जो मैनिफेस्ट करता है ना, उसकी एनर्जी हमेशा पॉजिटिव चाहिए। ये गाड़ी लेनी है, मेरे को स्पोर्ट्स कार देनी है, ये देखो स्पोर्ट्स कार का नाम लिया, एंड दिस इज अ मैनिफेस्टेशन हैक, दिस इज अ सिग्नल ऑफ यूनिवर्स। एक्सपीरियंस मिला है, वो उन पैसों के टर्म्स में तो बहुत ज्यादा है। हेलो गाइस, सो क्या हाल चाल। अभी हम लोग निकले हैं ऑफिस, घर से ऑफिस जाएंगे। कुछ कंटेंट अगर याद आता है, सोचता है तो बनाएंगे, या फिर जैसे मैं अभी ऑन द वे एक व्लॉग बना रहा हूँ। ठीक है, स्ट्रेस मैनेजमेंट के ऊपर एक व्लॉग मैंने सोचा था। यहाँ से मैं ऑफिस जाने तक मैं ये आपको बताऊंगा कि मैं कैसे स्ट्रेस मैनेज करता हूँ। अभी फिलहाल 3-4 दिनों से जो स्ट्रेस, छोटा सा स्ट्रेस जो मुझे आया हो, ऐसे तो बहुत सारे आते भी रहते हैं, उसको हम सॉल्व भी करते हैं, उसको मैनेज भी करते हैं। फिलहाल जो स्ट्रेस चल रहा है ना, वो है, ये दिख रहा है आपको, ये एड ब्लू ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है। ठीक है, फॉर्च्यूनर को या डीजल गाड़ियों को आपको पता होगा एड ब्लू डालना लगता है, राइट। BS6 के बाद जो भी अपडेट है उसमें लगता है ये चीज। 1600 किलोमीटर का इसका रेंज है, लेकिन बात ये है कि अभी मेरे को शोरूम जाना हो रहा नहीं है इसीलिए। ठीक है, कहने की मतलब ये है कि शोरूम जाना पड़ेगा ना, तो मैं लेजी बना कर रहा हूँ, मैं आलस कर रहा हूँ, शोरूम जा नहीं रहा हूँ। ठीक है, अगर मैं जाऊंगा तो ऐसे तो 2-5 मिनट का काम है, लेकिन ये आपको लग रहा होगा कि 1600 किलोमीटर तो बहुत बड़ी रेंज है। भाई मैं जिस तरीके से गाड़ी को भगाता हूँ, या जितने भी लोग यूज करते हैं फॉर्च्यूनर या डीजल गाड़ियां, भाई ये 1 किलोमीटर ना 200-300 मीटर में 1 किलोमीटर की रेंज खत्म हो रही है। मतलब ये अगर आपको 1600 किलोमीटर बता रहा है ना, तो ये मुश्किल से रियलिस्टिक अगर देखोगे, मैं अगर हाईवे पे निकलूं कहीं आउट ऑफ स्टेशन, तो शायद पुणे से मुंबई के बीच में लोनावाला तक भी खत्म हो सकता है ये। मतलब अगर आप हाई RPM पे इसको गाड़ी को भगाते हो, जो कि जनरली हो जाता है मुझसे, तो ऐसी बात है। ठीक है, अब हम क्या बात करेंगे, हम लोग बात करेंगे स्ट्रेस मैनेजमेंट के ऊपर। अब आप लोग ये सोचोगे कि भाई किस चीज का स्ट्रेस है आपको। ठीक है, आपको किस चीज का स्ट्रेस है। लोगों को लगता है कि हाँ भाई दिख रहा है सब कुछ बढ़िया है ना, इधर जाता है उधर जाता है, और सब ऐसे दिखने में दिखता है लोगों को, अच्छी बात है, और दिखना भी चाहिए और लगना भी चाहिए, और वैसा है भी। लेकिन कुछ चीजों का स्ट्रेस होता है, जैसे कि मान लो ट्रेडिंग का एक अपने आप में एक स्ट्रेस है। ठीक है, कल मैंने $2000 का लॉस किया था। मैंने बिटकॉइन को 2 बार बाय किया, 2 बार बाय करने में मेरा उतना लॉस हुआ। आज फिर मैंने स्टॉप एंड रिवर्स किया। मैंने रिवेंज नहीं लिया कि भाई नहीं मैं बाय ही करूंगा, मैंने बिटकॉइन पे फोर्स नहीं किया, नहीं भाई तू ऊपर ही जा क्योंकि मैं बाय कर रहा हूँ, नहीं। 2 बार उसने SL दिया ना, ट्रेंड को देखते हुए वगैरह, मैंने रिवर्स का ट्रेड ले लिया, स्टॉप एंड रिवर्स कर दिया, सेल साइड का ट्रेड लिया, $1000 का प्रॉफिट उसमें बुक किया। लेकिन स्ट्रेस अभी भी है कि भाई कल का $1000 अभी तक रिकवरी पेंडिंग है। ये हो गया छोटा सा स्ट्रेस। दूसरा, जो रियल एस्टेट बिजनेस है, उसमें भी डील्स होते हैं, उसमें भी ना लोगों को कन्विंस करना पड़ता है कि भाई आप आपकी जगह हमको दो, क्योंकि हम अच्छे से आपको डिलीवर करेंगे। वो मिलेगा, क्या होगा, उन लोगों की डिमांड क्या रहेगी, ऐसी सब चीजें रहती है, उसका स्ट्रेस है। ठीक है, प्रेजेंटेशन देना है अभी मुझे, कल एक है हमारे जो भी क्लाइंट है, उनको प्रेजेंटेशन देना है। किस चीज का प्रेजेंटेशन देना है कि भाई आप लोगों, जो आपकी सोसाइटी है वो जो रीडेवलपमेंट में जाने वाली है, उसका आप हमको दो, हम बनाएंगे, अच्छा क्वालिटी पे बनाएंगे, हम अपना प्रॉफिट मार्जिन कम रखेंगे, और आपके लिए, आपको ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट हो, इस तरीके का प्लान हम बनाएंगे। वो हमने बताया, अभी उसकी सेकेंड मीटिंग चल रही है। दूसरा पॉइंट यहाँ पे आता है, जो मेरा रियल एस्टेट से रिलेटेड दूसरा जो बिजनेस है, सेल्स एंड मार्केटिंग। कुछ लोगों ने एडवर्टाइजमेंट देखी होगी, जो पुणे में रहते हैं उन लोगों ने। तो उसमें क्या हो गया, उसमें भी जो एक्सपेक्टेड रेवेन्यू था, खर्चा ज्यादा हो रहा है। ठीक है, और जो रेवेन्यू एक्सपेक्टेड है मंथ और मंथ, फिलहाल अभी उतना नहीं मिल पा रहा है। ये भी स्ट्रेस है, क्योंकि भाई मेरी एज देखो, मैं इन्वेस्टमेंट कितना कर रहा हूँ देखो, मैं मैनेज कितना कर रहा हूँ देखो, है ना। वो सारी चीजों को देखने के बाद इतना अपने को मतलब कभी कभी स्ट्रेस आता है। और ये सारी चीजें मैं किसी को बोलता नहीं, ये सब क्या है ना, ये सब अपने तक रखना पड़ेगा, क्योंकि बिजनेस करने का शौक किसको है, बिजनेस का नाद किसको है, मुझे। तो ऑब्वियसली फिर मुझे ये सारी चीजों से यूज टू होना पड़ेगा, बिकॉज जितने भी बड़े बड़े बिजनेसमैन हुए हैं, जितने भी बड़े बड़े बिल्डर्स हुए हैं, जितने भी बड़े बड़े एंटरप्रेन्योर्स है, जितने भी बड़े बड़े लोग हैं जिनकी कंपनीज है, वो सब लोग इसके थ्रू जा चुके हैं ना।
तो अच्छी बात है, जितना कम एज में मैं ये सारी चीजें सीख रहा हूँ, जितने एक्सपीरियंसेस मुझे आ रहे हैं, जितना मैं यहाँ पे लोगों को फेस कर रहा हूँ, जितने ज्यादा लोगों से मैं मिल रहा हूँ, मेरा एक्सपीरियंस बिल्ड हो रहा है। ठीक है, अब कुछ लोग हर चीज को पैसों में कंपेयर करेंगे कि भाई तूने 1 साल दिया इस फील्ड को, ठीक है, पैसे कितने मिले? पैसे हो सकता है कम मिले होंगे, लेकिन जो एक्सपीरियंस मिला है वो तुमसे तो ज्यादा है, या फिर जो एक्सपीरियंस मिला है वो उन पैसों के टर्म्स में तो बहुत ज्यादा है। मान लो 100 रुपए का अगर प्रॉफिट हुआ है ना, तो 1000 रुपए का एक्सपीरियंस मिला है। इस टर्म में आप सोचोगे ना, मतलब लर्निंग मिली है क्या? अब वो लर्निंग मुझे कौन बताएगा? बताओ, मैं अगर किसी बहुत सेम इंडस्ट्री के किसी बड़े प्लेयर के पास जाऊंगा, वो मुझे अपने सीक्रेट्स क्यों बताएगा? सीक्रेट्स मुझे तभी पता चलेंगे जब मैं काम करूंगा। सेम इन ट्रेडिंग। ट्रेडिंग में भी क्या होता है ना कि आप लोग YouTube देखते हो, आप लोग किसी का कोर्स लेते हो, सब सही है, लेकिन जो सीक्रेट्स है वो आपको खुद ट्रेड करके ही पता चलेंगे। आप लोग खुद ट्रेड कर सकते हो। आप खुद ट्रेड करने के भी 2 तरीके होते हैं। आप लोग कॉपी कर सकते हो, राइट? मतलब ट्रेड तो आप खुद करो, लेकिन आप किसी के ट्रेड कॉपी करो। अब उसके बेनिफिट्स भी बताऊंगा और उसके डीमेरिट्स भी मैं आपको बताऊंगा। देखो, बेनिफिट ये है, मान लो मैं ट्रेड देता हूँ, जैसे कि मेरा भी एक ग्रुप है, VIP ग्रुप है, ठीक है, उसमें आप फ्री ऑफ कॉस्ट में ज्वाइन हो सकते हो, उसके कोई चार्जेस नहीं है। डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखी है बॉट की, अगर आपका अकाउंट हमारे अंडर है तो आप मेरे ट्रेड से सिंपली कॉपी कर सकते हो, ठीक है। तो होता क्या है ना, बॉट पे क्लिक करके डिटेल्स डाल दो, वो बॉट ही आपको ऐड कर लेगा ग्रुप में। तो आप कॉपी करने में, मान लो मैंने कोई ट्रेड डाला है, मैं डाल रहा हूँ, 1 महीना मैंने डाला, तो आप क्या कर सकते हो ना, मैंने किस बेसिस पे ये ट्रेड डाला है। भाई मान लो BTC बाय दिया था, ठीक है, उसमें स्टॉप लॉस हुआ। BTC सेल दिया है, ठीक है, उसमें प्रॉफिट हुआ। ओके, तो क्या देख के इसने अपने को ये दिया था, क्या देख के इसने अपने को सेल ट्रेड दिया था, क्या कैंडल था, क्या सेटअप था, लॉजिक क्या था, वो आप कॉपी कर सकते हो, ठीक है, वो आप सीख सकते हो। तो कोई किस तरीके से ट्रेड ले रहा है, अब मेरे ग्रुप में तो मैं पोजीशन के साथ, मेरे पोजीशन के साथ आपको ट्रेड देता हूँ, ठीक है। मैं ऐसा नहीं करता बस ट्रेड डाल दिया, ट्रेड करवाना है बोल के, नहीं भाई, मैं 2-2, 3-3 दिन कोई ट्रेड नहीं लेता, क्योंकि मैं खुद नहीं लेता। तो इसी तरीके से जो अकाउंट ग्रोथ जर्नी हम लोगों ने देखी है, अकाउंट ग्रो वगैरह हुआ है, तो उसी बेसिस पे हुआ, ठीक है। बैक टू द टॉपिक, स्ट्रेस मैनेजमेंट। तो जैसा मैंने आपको बताया कि मल्टीपल चीजों का स्ट्रेस होता है, ठीक है, इतनी सारी चीजें होती है लाइफ में। कभी किसी को रिलेशनशिप का स्ट्रेस होता है, कभी किसी को बिजनेस का होता है, कभी फैमिली का होता है, कभी बहुत सारी चीजें करनी, कभी ड्रीम्स का स्ट्रेस होता है कि भाई ये अचीव करना है। अब कैसा है ना, ड्रीम्स या फिर ये जो अचीव करने वाली मटेरियलिस्टिक चीजें, ये तो कभी खत्म नहीं होती। तभी तो अपने को लगता है, अभी जितने लोग यहाँ पे देख रहे हैं, मैं उन लोगों से एक क्वेश्चन पूछता हूँ, आपको लाइफ में कितने रुपए कमाने हैं, मुझे बताओ। अभी कभी कमेंट करो कि आपको लाइफ में कितने रुपए कमाने हैं। ऐसा आप कमेंट करो कि हाँ, मुझे डैश डैश, जितने भी 10 करोड़, 20 करोड़, 1 करोड़, उतने रुपए कमाने हैं। टाइप कर दिया, कर दो। मैं 10 सेकंड का पॉज लेता हूँ, आप टाइप करो, फिर मैं आपको उसकी सीक्रेट बताता हूँ। मान लो किसी ने आंसर दिया होगा कि भाई 10 करोड़ रुपए उनको कमाने हैं, ठीक है। मैं आपको लिख के बॉन्ड पे गारंटी दे सकता हूँ, मैं कसम खा के आपको बोल सकता हूँ कि वो अमाउंट अचीव करने के बाद आपको लगेगा यार ये तो कुछ भी नहीं है, इसमें तो कुछ ही नहीं हो रहा है, अभी तो बहुत कुछ चाहिए, अभी तो इसमें तो भाई एक ही गाड़ी आएगी, मेरे को तो ये भी गाड़ी चाहिए, मेरे को तो वो भी चाहिए। अच्छा, इतनी ही अमाउंट कम से कम और मिल जाएगी तब मजा आएगा, फिर वो और मिल जाएगी तब भी आपको ऐसा लगेगा। तो पैसे की चाह खत्म नहीं होती है। आपको अपना जो बेस स्ट्रॉन्ग करना है, मैं आपको अपना स्ट्रेस मैनेजमेंट का तरीका बताता हूँ। बेस स्ट्रॉन्ग करो, सेफ्टी कर लो, उसके बाद आपको जो भी लग्जरी चीज खरीदनी है, लग्जरियस गाड़ी खरीदनी है, लग्जरियस कुछ प्रॉपर्टी खरीदनी है, वो सारी चीजों को ना उसके बाद जो भी आता है वो बोनस समझना है। आपको खुश होना है जो है उसको लेके। हमेशा मैं सोचता हूँ चलो यार मेरे पास है ना, फॉर्च्यूनर तो मेरा था, राइट, फॉर्च्यूनर तो मेरे पास है, बहुत अच्छी बात है। हाँ, मेरे को लेनी है ये गाड़ी, लेनी है मेरे को, स्पोर्ट्स कार देनी है, ये देखो स्पोर्ट्स कार का नाम लिया, एंड दिस इज अ मैनिफेस्टेशन हैक। समझ रहे हो, ये सिग्नल है यूनिवर्स का। पोर्शे दिख गई मेरे को, ठीक है, बताओ। तो ऐसे चलते चलते ये सिग्नल, जैसे ही आपको मैं बोल रहा था स्पोर्ट्स कार मेरे को लेनी है, सामने स्पोर्ट्स कार दिखी पोर्शे, पहले पिंक कलर की थी, बट कोई बात नहीं, दिस इज अ सिग्नल ऑफ यूनिवर्स। अगर आपने इसको विटनेस किया है, यहाँ तक आपने ब्लॉग देखा है, तो भाई एनर्जी होती है ये, ठीक है। नहीं मानेंगे, मुझे लगता है कि 80% लोगों को इस पे विश्वास नहीं होगा। मेरे चेहरे की स्माइल जो आई है, मेरी एनर्जी जिस तरीके से बढ़ गई है, मेरा कितना विश्वास है मैनिफेस्टेशन पे, ये आपको पता चला होगा, ठीक है। तो इस तरीके से जो मैनिफेस्ट करता है ना, उसकी एनर्जी हमेशा पॉजिटिव चाहिए। मैं आपको क्या बोल रहा था कि भाई ठीक है मेरे पास है, मैं खुश हूँ फॉर्च्यूनर में, लेकिन मेरे को भी लेनी है स्पोर्ट्स कार, लेनी है मेरे को, ये लेनी है वो लेनी है, और वो दिख गई सेम गाड़ी। दिस इज अ सिग्नल फ्रॉम यूनिवर्स।
मे बी कभी भी आ सकती है, ठीक है। आप लोग सपोर्ट करते रहो इसी तरीके से, मुझ पे विश्वास रखो। डेफिनेटली हम सब लोग मिलके लेट्स रीच द टॉप टुगेदर, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि जो है उसमें खुश रहते हुए जो चाहिए उसको खुशी से अट्रैक्ट करो। अट्रैक्ट मैं ये वर्ड यूज कर रहा हूँ। अट्रैक्ट इज अ टर्म फॉर पीपल हु मैनिफेस्ट, ठीक है। जो मैनिफेस्ट करता है ना, और वो लोग अट्रैक्ट ऐसा बोलते कि आई हैव अट्रैक्टेड दिस, आई हैव अट्रैक्टेड दिस कार, आई हैव अट्रैक्टेड दिस हाउस, आई अट्रैक्ट मिलियंस। तो इस तरीके से ये होता है, ठीक है। आई होप आपको मजा आया होगा ये व्लॉग देख के। पता नहीं कितने मिनट का हो गया, ठीक है, 10 मिनट का हुआ है एंड 10 मिनट का व्लॉग हो चुका है। अगर आप लोगों को हमारी कम्युनिटी से जुड़ना है, मेरा टेलीग्राम चैनल है, सब कुछ फ्री है, नो पेड कोर्सेज, नो पेड टिप्स, नो नथिंग। कोई भी चीज पैसे लेके हम लोग नहीं प्रोवाइड करते, बट जो लोग पैसे लेके करते हैं उससे 100 टाइम्स बेटर करते हैं, इसकी गारंटी मैं आपको देता हूँ, ठीक है। तो टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लेना। इसी तरीके के व्लॉग्स, कुछ मोटिवेशन, कुछ टॉक्स, कॉन्वर्जेशन है ये अगर आपको पसंद आया तो डेफिनेटली आप लोग मुझे बताओ। मैं और भी ऐसे किस्से, कहानियाँ, स्टोरीज, मोटिवेशनल, इंस्पिरेशनल आप लोगों के सामने लाता रहूंगा। एंड अब मैं किस तरीके से भगाता हूँ ये देखो। अभी आरपीएम आपको दिख रहा है, ठीक है। जो आरपीएम देखो कैसा होता है ना, ये देखो, ये देखो, ये ऐसे भगाने के बाद जो एड ब्लू है ना, ये देखो 1626 से 1625 हो गया। तो ये इस तरीके से खत्म होता है, ठीक है। तो आई होप मजा आया होगा। मजा आया तो डेफिनेटली लाइक एंड कमेंट, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना, यंग ट्रेडर विराज। थैंक यू सो मच। मे ऑल योर ड्रीम्स कम ट्रू, मे ऑल आवर ड्रीम्स कम ट्रू। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच।